नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन बिहार में, लोकतंत्र की जननी बिहार में अभी भी महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान सुलझने के बजाय उलझते जा रहा है। ये जो पेच फंसा हुआ है वो उलझते जा रहा है। देखिए, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं अनिल कुमार शर्मा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस को 9 सीटें देने के लिए सहमति तो बनी है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जैसे कि पूर्णिया, बेगूसराय, औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर। सबसे महत्वपूर्ण वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र, जहां कांग्रेस 2020 के उपचुनाव में मात्र 22,000 के मतों से हार गई थी। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीटें जहां कांग्रेस का अपना जनाधार है, कांग्रेस का वोट शेयर सबसे ज्यादा है, उसको आरजेडी छीनती जा रही है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या राजद कांग्रेस को बिहार में बर्बाद कर देना चाहती है? कांग्रेस नहीं चाहती, आरजेडी नहीं चाहती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार बिहार में खड़ा रहे। इस विशेष पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी ऐसा क्यों कर रही है। जैसे पूर्णिया, बेगूसराय तो सर कन्हैया कुमार का सीट था, उसको भी छीन लिया। औरंगाबाद में निखिल कुमार जो राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं, वो जीतते आए थे, उनका भी सीट छीन लिया। वाल्मीकि नगर, सर ये भी खबर आ रही है, अनिल कुमार शर्मा जैसे कह रहे हैं कि वाल्मीकि नगर छीन लिया। तो सर, इस पे आप इस खबर को कैसे देखते हैं? सर, आरजेडी आखिर चाहती क्या है? सर नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अनिल शर्मा जो हैं बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। जो उन्होंने कोई बात कही है तो उसमें कुछ न कुछ तो दम है जरूर जी। क्योंकि वो कांग्रेस के शुरू से ही वह माने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमको याद पड़ता है कि वो उस समय से वो हैं कांग्रेस में और अभी तक वो कई लोग आए और गए, लेकिन अनिल शर्मा जो है सो मजबूती के साथ जो कांग्रेस के साथ हैं अभी तक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि हम लोग कुछ सीटों पर बात कर लें। जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस को वही सीट माने मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, या जो कहा जा रहा है पॉलिटिकल गलियारे में कि वह हारने वाली सीट ही कांग्रेस को, जानबूझ के हारने वाला सीट कांग्रेस को एक हवाले तरह किया से जा कहा रहा जाए कि वह जो है सो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बात है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे हम नवादा की बात करें, नवादा में वो आप देखिएगा अभी जो 6 विधानसभा सीट है जी, ठीक है ना, उसमें से एक कांग्रेस हाँ, के पास है। तो सर उसमें से एक कांग्रेस के पास है, हिसुआ नीतू कुमारी का। जी। ठीक है, अब देखो वहां पर अब जैसे ऐसे ओवरऑल हम देखेंगे 6 सीट में नवादा लोकसभा में, तो महागठबंधन के पास में 4 है जी। और एनडीए जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है, वह उसमें उसके पास 2 सीट है। तो हम उसको बता देते हैं कौन कौन। जैसे बरबीघा में वो जेडीयू के पास है, सुदर्शन कुमार, रजौली में प्रकाश कुमार सुरक्षित सीट है, ये आरजेडी के पास में है। नवादा में विभा देवी वो आरजेडी के पास है। गोविंदपुर मोहम्मद कामरान है, आरजेडी के पास है। हिसुआ में जो नीतू कुमारी है कांग्रेस की है। वारसलीगंज जो अरुणा देवी है बीजेपी की। तो यह देखिए, यहाँ पर मेनली यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखिएगा भूमिहार और यादव बहुल इलाका है। इसमें लॉकुश का जो कॉम्बिनेशन होता है वह निर्णायक होता है। वह वोट पर अगर यदि वो चढ़ता है तो वह जो सो वोट जो है सो वह कैंडिडेट के लिए वो विन विन का सिचुएशन होता हुआ दिखाई पड़ता है अब तक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो मोटे तौर पर जो हम लोग जो लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो नवादा में 2009 से हम बात करते हैं तो भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी, 2014 में गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी, 2019 में चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी, जो एकीकृत उस समय लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करता था, तो उसके उम्मीदवार के तौर पर वह जीते हैं। तो यह वहाँ का सिनेरियो है और वह तीनों ही जो है भोला सिंह, गिरिराज सिंह, चंदन सिंह, तीनों ही भूमिहार समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो हम बात कह रहे थे कि भूमिहार और यादव बहुल, तो इस बात की भी पुष्टि होती है कि यह जो है तीनों एक ही समाज से आते थे और जीत करके आए। अब देखिए वोट शेयर, तो वोट शेयर जो है तो आप 2020 में विधानसभा वाइज अगर देखिएगा तो उसमें आरजेडी का 22%, 22.4 जी,
और कांग्रेस का 19%। 19%। तो ये दोनों को अगर यदि जोड़ दिया जाए तो 41.4% होता है जी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अगर यदि हम जोड़ते हैं परसेंटेज, जैसे 19 है 0.9 भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो है सो 12.2 है, तो वह 32.1 होता है। एलजेपी को अगर हम छोड़ देते हैं तब की बात कर रहे हैं, एलजेपी का से 3.8% वहां पर रहा है। ये 2020 की हम बात कर रहे हैं। 2019 में फिर जो है सो इसी तरह से है, तो वो अब जैसे 2019 में जो है सो आप देखिएगा तो लोजपा का 52.6%, ठीक है। तो ये 2019 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 2019 में चंदन सिंह यहाँ से लोजपा उम्मीदवार जीते थे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये लोजपा का जो है सो जो था वो परसेंटेज था 52.6 था, आरजेडी का 36.9%, लगभग 40 मान लीजिए। हाँ, तो ये यहाँ 2019 की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जातीय समीकरण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुस्लिम 10% के आसपास 10% है, एससी जो 25%, हाँ वो 25% है, ठाकुर नहीं भूमिहार जी कितना है 11%, लगभग 11% के आसपास। यादव भी जो है सो 10% उसी आसपास हैं, 10 हैं, 12 वो है। लव कुश कॉम्बिनेशन जो है सो 8.3 है जी। तो ये यहाँ का सिनेरियो बनता हुआ है। अब सर दूसरा लोकसभा हम लोग चलते हैं सर, कि वो पूर्णिया है। क्यों पूर्णिया को कांग्रेस के लिए माना जाता है? चूंकि अभी पप्पू यादव जाप पार्टी अपना विलय करा लिए, प्रणाम पूर्णिया जैसे तमाम कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता जब उन्हें कांग्रेस में लेकर आए तो उन्हें यह तय माना जाता था कि कांग्रेस का सीट मिलेगा। लेकिन अब कन्हैया कुमार की तरह पूर्णिया से भी पप्पू यादव का टिकट साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीमा भारती जो अभी जेडीयू की विधायक थी, उन्हें आरजेडी ने एक तरीके से अपना सिंबल दे दिया। अब हम लोग आपसे ये सर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पूर्णिया कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सर इस पे एक नजर डालिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्णिया लोकसभा सीट है, जहां पर कि तमाम तरह के उठापटक राजनीतिक वो देखने को मिल रहा है, कभी बीमा भारती, कभी राजेश रंजन उस पप्पू यादव, तो यह पप्पू यादव कांग्रेस से उनकी बात हो रही है, मैंने चल रही है, बीमा भारती जो है सो राष्ट्रीय जनता दल से। तो यह सब सबसे बड़ी बात है कि 2009 का आप देखिए, 2009 में वहां पर इस लोकसभा सीट से क्या हुआ, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो वहाँ के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जीते। लेकिन उनकी टक्कर किससे हुई? कांग्रेस के। दूसरे नंबर पे कांग्रेस की थी शांति प्रिया। यह शांति प्रिया कौन है? कांग्रेस की नहीं, पप्पू यादव की माँ है जी। ये 2009 में शांति प्रिया पप्पू यादव की माँ जो है सो वहां से चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पर रही थी वो, तो 2009 में। तो यह बात समझने वाली है। उसके बाद से आप चलिए 2014 में वहां पर जो है सो संतोष कुशवाहा जेडीयू के जीते थे, और उनकी लड़ाई किससे हुई थी? पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह से जी। वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, 2014 में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी अपने बलबूते 2 सीट पर लड़ी थी, जीती थी वो। एक नालंदा है, एक नालंदा कौशलेंद्र जी का जेडीयू का, और एक पूर्णिया में जो है सो संतोष कुशवाहा जी। ये 2 सीट, और ये उदय सिंह से उनकी लड़ाई हुई थी। संतोष कुशवाहा और उदय सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से, संतोष कुशवाहा जेडीयू से, उदय सिंह जो सो भारतीय जनता पार्टी से। जो 2009 में उदय सिंह जीते थे, लेकिन 2014 में वह हार गए थे जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा से जी। उस लहर में, मोदी की लहर में। और तीसरे नंबर पर वहां पर अमरनाथ तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे जी। तीसरे नंबर पे कांग्रेस के उम्मीदवार अमरनाथ तिवारी। फिर सर 2019 पे एक नजर सर हम लोग डाल लेते हैं। तो अमरनाथ तिवारी वहां से पहले धमदाहा से विधायक भी रहे हुए हैं जी। अमरनाथ जहां से अभी लेसी सिंह है, हाँ, तो वो पहले वहां से रहे थे। खैर अब आइए 2019 में जी। 2019 की हम चर्चा कर लें। संतोष कुशवाहा जो हैं जेडीयू से 2019 में जीते। वह उस समय अलायंस हो गया था भाजपा और जेडीयू का। तो 2019 में जो सो अलायंस पार्टनर एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा जीते, और पप्पू सिंह पाला बदल के कांग्रेस चले गए। और वही पप्पू सिंह जो बीजेपी से लड़ते रहे थे, वह पप्पू सिंह जो सो पाला बदल करके कांग्रेस में चले गए। तो वह लड़ाई वहां पर आमने सामने की हुई, जेडीयू वर्सेस कांग्रेस। और सर पूर्णिया सीट में कौन कौन सी जो जाति है ये निर्णायक मत में है, ये सर थोड़ा सा देखिए। पूर्णिया सीट पर यादव, मुस्लिम, राजपूत
और शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण का भी वहां पर हाँ। है, ब्राह्मण भी वहां पर उस सीट, वहां पर पूर्णिया लोकसभा सीट में वहां पर उनकी भी। सर अब हम लोग थोड़ा सा आपसे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्णिया में जो विधानसभा का जो रेशियो है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में तो एनडीए की तरफ जाता है, लेकिन विधानसभा में ऐसे आता है, तो विधानसभा में यहाँ क्या मतलब है? देखिए इस लोकसभा में 6 विधानसभा है जी। बनमनखी जी। पूर्णिया जी। कोढ़ा जी। रुपौली धमदाहा जी। कस्बा। रुपौली वही सीट है जहां से इस लोकसभा जहाँ से बीमा भारती अभी उन्हीं पे पेच फंसा हुआ है। हाँ, जो विधायक जेडीयू से विधायक थी, रिजाइन इस्तीफा करके वह जो है सो जी चली आई हैं जी आरजेडी में। जी। तो ऐसे में यह सीट देखिए, अगर हम इनको बीमा भारती को अब हम महागठबंधन में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक। अब हम इनको एनडीए फोल्ड में नहीं जीतते हैं, क्यों नहीं जीतते गिनते हैं, इसलिए कि अब जो है सो आरजेडी में आ गई है, लेकिन जीती थी वो उसी में, लेकिन बावजूद इसके हम इनको इसी फोल्ड में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए एनडीए जो है सो 4 सीट, 6 में से 4 सीट एनडीए के पास है जी, 2 सीट महागठबंधन के पास है। सर अब एक नज़र आपसे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर क्या था सर, मतलब कांग्रेस का आरजेडी का, क्यों कांग्रेस इस सीट पर ज़्यादा अपना जोर दे रही है सर, ये इस पे थोड़ा। इसलिए देखिए कांग्रेस का 19.2% जी, ठीक है जी, 2020 के विधानसभा माने 19.2, आरजेडी 11.4%, ये इनका है, टोटल मिला के 31% हो गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 26% है और जेडीयू 14.2 है, माने मिला करके 40%। सर अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस का आरजेडी से ज्यादा का जनाधार रहा है, उसमें पूर्णिया भी शामिल है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि पूर्णिया का सीट उसके फोल्ड में आए, मतलब वो लड़े, है ना सर। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे तो देखिए अब देखिए लोकसभा में क्या है, ज्यादा पीछे नहीं, 2019 की बात करेंगे तो कांग्रेस का जो है सो 32% यहाँ से रहा है पूर्णिया में 2019 के लोकसभा में, और जेडीयू का 54%। अब सर एक और लोकसभा की बात हो जाएगी, सबसे हॉट सीट जैसे कि बेगूसराय है, हमने बातचीत कर ली है, वो वीडियो लाइव सिटीज पे उपलब्ध है, आप जाइए देखिए कि कन्हैया कुमार का पत्ता किसने और कैसे काटा। अब हम सबसे ज़्यादा जरूरी सीट की बात करते हैं, औरंगाबाद, जो हमेशा कांग्रेस की सीट रही है। क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, 2004 से सांसद भी रहे निखिल कुमार, सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी कि यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। सर क्या है औरंगाबाद का समीकरण, इस पे सर आपसे हम एक नजर डालना चाहेंगे। देखिए औरंगाबाद को चित्तौड़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ जी, तो वो वहाँ राजपूत हमेशा जीतते हैं। बिल्कुल, तो वो वहाँ पर अब तक जो भारतीय जनता पार्टी से ही जो जीत रहे हैं 3 बार, तो 2009 से लेकर 2019 तक सुशील कुमार सिंह। अब देखिए 2009 में सुशील कुमार सिंह वो जो है सो भारतीय जनता पार्टी से, शकील अहमद खान ये आरजेडी से थे, जी। तो यह इनके बीच में लड़ाई हुई, सुशील कुमार सिंह यहाँ पर जीत गए थे। 2014 में फिर सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़े और उनका मुकाबला हुआ निखिल कुमार कांग्रेस से जी। सर अंतर भी कम था, इन लोग बता रहे हैं 2009 के हम इसलिए फिर चल रहे हैं कि 2009 में सुशील कुमार सिंह और शकील अहमद खान के बीच में जो लड़ाई हुई, आरजेडी के रहते हुए शकील अहमद खान वो कांग्रेस से उस समय अलायंस था जी, इसीलिए यह सीट जो है सो गई और यहाँ पर मजबूत वहाँ पर लड़ाई हुई थी उस समय 2009 में। फिर 2014 में उसी तरह से सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी को मिला, निखिल कुमार कांग्रेस से यहाँ पर भी उस बार भी जोरदार लड़ाई हुई थी जी। तो वो अब चलिए 2019 में 2019 में सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के, फिर वही सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए और उपेंद्र प्रसाद, इस समय माझी का गठबंधन हो गया। हाँ, माझी का गठबंधन हुआ था, तो ये उपेंद्र प्रसाद को माने गठबंधन के तहत यह चला गया था। तो यह जो है सो ये जो है सो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुत टसल, इस बार भी बहुत टसल की हो। सर अब आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि कितने, जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चूंकि वो गया और औरंगाबाद दोनों का लगता है, हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप माझी या आरजेडी या कांग्रेस, यहाँ पे तो भाजपा का सांसद होते हुए भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप करते हुए जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कुटुंबा से सर देख लें तो राजेश कुमार कांग्रेस के फोल्ड से बने, औरंगाबाद से शंकर आनंद सिंह, ये भी कांग्रेस के फोल्ड से, आनंद शंकर सिंह, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन जो है वो भी आरजेडी से, गरुआ से विनय यादव वो भी आरजेडी से, इमामगंज से जीतन माझी हम से, टिकारी से अनिल कुमार जो है वो भी हम के कैंडिडेट। यहाँ पे सर एक बात बताइए कि यादव हैं, सिंह हैं और मांझी जी, अनिल कुमार, यहाँ पे कौन कौन सी जातियां हैं जो ज़्यादा निर्णायक है और
है भी अपना मतलब नहीं अस्तित्व देखिए रखती ना, है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद में आपको 6 विधानसभा है, जी तो उसमें देखिए कि 2 विधानसभा कांग्रेस, जी 2 विधानसभा आरजेडी, 2 विधानसभा जो है सो वह हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। यानी क्लीन स्वीप कर गई थी भाजपा का, हाँ मतलब माने नहीं, भाजपा कहाँ क्लीन स्वीप कर, नहीं भाजपा का मतलब वहाँ पे वो हो गया था एनडीए वहाँ गठबंधन का। नहीं, एनडीए गठबंधन यहाँ पर नहीं चला। यहाँ जी पर जो है सो इंडिया अलायंस महागठबंधन 6 में से 4 सीट जो है सो इनके पाले में गया। और वहाँ पर देखिए राजपूत, मुस्लिम जी और एससी। हाँ एससी मन अनुसूचित जाति का वहाँ पर वो निर्णायक मत होता है। ऐसे में जो है सो औरंगाबाद के बारे में सर एक जानकारी बता दीजिए कि आखिर ये निखिल कुमार सिंह हैं कौन, जो सबसे पहले आवाज बुलंद किए कि आरजेडी ने अपना गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। तो सर निखिल कुमार जो है सो इस बार भी चाहते थे कि उनको वह सीट मिले, क्योंकि वहाँ उनकी परंपरागत सीट रही है। उनके देखिए उनके सत्येंद्र बाबू जब एक्स चीफ मिनिस्टर के वो जो पुत्र हैं जी अनुग्रह नारायण सिंह के पोते भी हैं सर। तो यह जो है सो वह सीट चाहते थे, और पूर्व राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं, अब आईपीएस है, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तो वह सब विषय अलग विषय है। लेकिन यह इसीलिए चाहते थे कि वहाँ मजबूत जनाधार आधार कांग्रेस का है। अब सर बात इसी पे हो रहा है कि वहाँ पे राजपूत हैं, यादव हैं और एससी कम्युनिटी है, लेकिन आरजेडी ने एक सिंबल दिया है अभय कुशवाहा को। तो ये सर इसी पे आके पेच फंस रहा है कि जब आप जान रहे हैं कि कुशवाहा का वहाँ पे जनाधार नहीं है, फिर भी आप अभय कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, तो आप जानबूझ के कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं सर। सीधे सीधे तो यही दिख रहा है ना। नहीं देखिए, खत्म करने और करने वाला हारने वाली सीट, जैसे मान लीजिए जो सीट विनिंग सीट है, विन विन वाली सीट है, उस सीट पर कांग्रेस को न दे करके जो हारने वाली सीट है वह कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यही जो है सो परेशानी का सबब है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए और कोई परेशानी का सबब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप जो सीट जिस पर दावा कर रही है कांग्रेस, वह उसको अपने अलायंस पार्टनर की ओर से जो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर है वह नहीं मिलता हो। तो यही सबसे परेशानी है कांग्रेस की। और सर अब हम चलते हैं सबसे आखिरी और फाइनल, जिस पे हमें लग रहा है कि इस सीट को अगर कांग्रेस नहीं ली तो गठबंधन टूट सकता है सर। ये मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि बिहार के एकमात्र ऐसा सीट था जहां मात्र 22,000 से कांग्रेस हारी थी। सीट का नाम है वाल्मीकि नगर लोकसभा, देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र 1 कहा जाता है उसे सर। 2020 में सर बैद्यनाथ प्रसाद कुशवाहा वहाँ से सांसद हुआ करते थे। उनकी जब देहांत होती है तो उनके लड़के को उपचुनाव होता है, वहाँ पर उनके लड़के जो हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, सुनील कुमार कुशवाहा को। उस समय पत्रकार से जो नेता बने प्रवेश कुमार मिश्रा, कांग्रेस उनको टिकट देती है और मात्र 22,000 वोट से वो हारते हैं सर। आपको क्या लगता है कि इसके बारे में थोड़ा इस सीट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए सर। जिन बैद्यनाथ प्रसाद महतो की बात कर रहे हैं वो बिहार सरकार में पहले मंत्री भी थे, सांसद बनने से पहले वो मंत्री भी थे वहाँ जी। तो वो उनका असामयिक वो 2019 में जीते जी। तो वो उनके असामयिक निधन के बाद जी वो उस 2019 में फिर जो 20 में जो चुनाव हुआ उपचुनाव, हाँ जो वही बता रहे हैं, असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र को उस सीट से उम्मीदवार बनाया गया था जी। तो वह सीट पर वह लड़े, सुनील कुमार उनके पुत्र। और वह उस समय देखिए जो 2020 में हुआ तो प्रवेश कुमार मिश्रा जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, उनको 3,80,000 मत आया था और सुनील कुमार को 4,03,000 मत आया था लगभग। तो मतलब तो वो हाँ नहीं तो बहुत क्लोज कंटेस्ट रहा इस सीट पर यहाँ पर 2020 में जो उपचुनाव हुए उसमें जी। लेकिन आप ऐसे देखिए इस सीट को अगर यदि हम 2014 से देखें तो 2014 में सतीश चंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी, ये ब्राह्मण बहुल इलाका है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सतीश चंद्र दुबे वहां से पूर्णवासी राम को उन्होंने हराया था। तो यह वह पूर्णवासी राम कांग्रेस के थे और इसी में बैद्यनाथ वही प्रसाद महतो वह भी लड़े थे, उनको सिर्फ 88,000 वोट मिला था। तो वो तीसरे नंबर पर रहे थे, पूर्णवासी राम जो है सो दूसरे नंबर पर थे और सतीश चंद्र दुबे वहां से उस बार 2014 में विजयी रहे थे। सतीश चंद्र दुबे सर काफी बड़ा एक ब्राह्मण चेहरा है, अलग अलग लड़ने के बाद भी वो मतलब बैद्यनाथ प्रसाद का पूर्णवासी राम का गढ़ माना जाता था सर लोकसभा, और फिर भी सतीश चंद्र दुबे 2014 में सीट को खींच लिए थे। देखिए वो बता रहे हैं। अब उसकी तरह से 2019 में क्या हुआ,
2019 में फिर जो है सो बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो लड़े, तो अलायंस था तो वह जो है सो जीते। उसके बाद देखिए शाश्वत केदार जो केदार पांडे के पौत्र हैं, स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो एक्स चीफ मिनिस्टर उनके वो पौत्र है, वह जो है सो वह भी लड़ाई लड़े और मैंने मजबूती के साथ लड़े, लेकिन हार गए वो। तो वह इस लिहाज से वाल्मीकि नगर जो ब्राह्मण बहुल इलाका बोलता है, वहां पर देखिए 6 विधानसभा सीट है उसमें, जैसे वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, सिकटा। तो यह सब में आप देखिएगा कहीं पर जेडीयू, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि उस सीट पर ब्राह्मणों का वहां पर ये रहता है, ब्राह्मणों का दबदबा वाला तो सीट है सर, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास वहां पे ब्राह्मण है सर। अब बात वोट प्रतिशत की कर लेते हैं सर हम लोग, कि 2020 के जो चुनाव हुआ था, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें सर कांग्रेस को 21% वोट मिला था सर, अकेले कांग्रेस 2020 के चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21.4 था और भारतीय जनता पार्टी को 30.1 था। तो ये बहुत ज्यादा नहीं था 2020 में। तो उसी तरह से आप देखिएगा वाल्मीकि नगर में आरजेडी का सबसे सर महत्वपूर्ण कि मात्र 4% जनाधार वाल्मीकि नगर। अब एक बात बताइए सर कि 4% जनाधार वाली पार्टी अगर उस लोकसभा में अपना उम्मीदवार तय करती है, तो सीधे सीधे सर दिख रहा है कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हार जाए। नहीं देखिए वो ठीक है, हार नहीं, देखिए वह कमजोर सीट, हम बार बार इस बात को कर रहे हैं, हार जीत तो अलग विषय है, लोकतंत्र में जीत हार होते रहता है, लेकिन जो कमजोर सीट है उस कमजोर सीट पर कांग्रेस को छोड़ा जा रहा है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं वह झोलझाल, वह पेच आपको दिखाई पड़ता है। आप एक इस खबर पे आप बताइए, अगर वाल्मीकि नगर चला जाता है आरजेडी के कोटे में, तो आपको क्या लगता है गठबंधन बचेगा या टूट जाएगा? नहीं देखिए, गठबंधन तो बचाने की जो बड़े नेता जो भी दल के बैठे हुए हैं वह बात कर रहे हैं। अगर यदि सीट शेयरिंग जो मान लीजिए, जो बिहार में कौन गठबंधन बचाएगा और कौन गठबंधन तोड़ेगा, यहाँ पर तो जो स्थिति है बिहार में, वह ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, उसी को करना है। कांग्रेस यहाँ पर ड्राइविंग सीट में नहीं है, कांग्रेस यहाँ पर आरजेडी पर ही छोड़ी हुई है, और सब जगह वही स्ट्रेटजी के तहत काम भी हो रहा है कि जिस स्टेट में जो भी पार्टी ड्राइविंग सीट पर है उसी को डिसाइड करना है, उसी को तय करना है, और उसी तरह तय होता हुआ दिख भी रहा है कि जितना पेच हो रहा है, बावजूद इसके देखिए बार बार मुकुल वासनिक से बातचीत हो रही है, आरजेडी की प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बात कर रहे हैं, और हमको लगता है कुछ न कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ पेच तो देखिए, कोई भी बड़ा अलायंस, बड़ा गठबंधन होता है तो पेच तो कुछ न कुछ होता ही है जी। इस तमाम बड़ी खबर पे हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। देखिए, दूसरे दौर के मतदान को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन का जो चल रहा है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझता है या फिर बिहार में महागठबंधन में पड़ जाएगी दरार। बहरहाल आप देख रहे थे लाइव सिटीज। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।